प्रिय, 4 गो बात रोआ में होखला से सफल ना हो पाए। सावधान बुद्धिमान आदमी दूसरा के रक्षा करेलन। स्वार्थ से भरल एगो आदमी हम अच्छा बनी तो काफी बा सोचेलन। ई 4 गो बात रोआ में होई त रोआ उन्नति ना करब कहली न। पहला बात तुम का बा सुनी। स्वार्थ हवे जवन ई एगो भयंकर बीमारी हवे। कुछ लोग इतना स्वार्थी होखेलन कि जैसे बहुत से लोग सोचेला हम उधार पा जाई काफी बा, पड़ोसी के कुछ होखे तो हमके का, हम उधार पाई तो काफी बा, हमार पति ना पहिए तो हमके का बा, हमार पत्नी उधार ना पहिए तो हमके का, हमार बच्चा प्रभु की उपस्थिति में ना आए तो हमके का। ये वचन के सुने वाला में ऐसा सोच के हमें बाटे का, पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चन के बिना रउआ अकेले ही कलीसिया में जात हई का। तब फिर रउआ में कुछ न कुछ स्वार्थ बाटे। कई बार हमन देखिला पति अन्य जाति होखला के कारण पत्नी अन्य जाति हई, बच्चा दूर रहलन। यही कारण यदि रउआ कलीसिया में ना जा पाइला त परमेश्वर के सामने रउआ का जवाब दे, ई हम रउआ हाथ में सौंपत हई। बाकी रउआ पति के चर्च लिया सकीला, पत्नी के चर्च लिया सकीला और बच्चन के भी रउआ लिया सकीला, उनके प्रभु के उपस्थिति में बढ़ा सकीला। बाकी फिर भी रउआ हम कलीसिया में जाके आए तू घरे रह ऐसन रउआ कहिला त रउआ स्वार्थी हई। हम अकेले जाइब काफी बा, हम अकेले जाइब काफी बा, ई सोचल स्वार्थ हवे। परमेश्वर चाहलन के हमनी का पूरा परिवार के साथ प्रभु की उपस्थिति में आके आराधना करी। स्वार्थी लोग का करेलन, सामान्य रूप से हम अच्छा ही तो काफी बटे, दूसरा कैसहू रहे हमके का बा, हम खा ले तो काफी बा। और कोनो व्यक्ति यदि भूखल बा और यदि भूख से तड़पत तो हमरा के का, हम सुख शांति भरपूरी से रही त ये हमरा खाती काफी बाटे। दूसरा से का लिहल बा, सामने वाला के विषय हमके का, हमारा भाई के विषय हमके का, हमारा भाई बहन के विषय में हमके का लेबे के बाटे, हमके उनसे कोनो काम ने के हम अच्छाए ह। स्वार्थीपन ह अंत के दिनन में यानी संकट के दिनन में मनुष्य के जीवन में दिखाई देवे वाला सबसे पहला चिन्ह का हवे, बाइबल में हवे। देखे के का आई देखी जा। तीमुथियुस के दूसरा पत्री 3 अध्याय शुरुआत के 2 वचन प्रेरित पौलुस के जरिए तीमुथी के लिखल गई। दूसरा पत्री ओकर 3 अध्याय शुरुआत के 2 वचन के पढ़त हई। बाकी याद रखा कि अंतिम दिनन में कठिन समय आ जाई। अंतिम दिनन में यानी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन में बहुत से कठिन परिस्थिति आ जाई। वो कठिन समय आकाश के जरिए, समुन्दर के जरिए या बाढ़ के जरिए या वातावरण के जरिए नहीं, खाली इंसान के जरिए, इंसान के भीतर रहे वाला पापमय जीवन में स्वभाव के जरिए कठिन समय आ जाई। ऐसन वचन में लिखल बा। ऐसन कठिन दिन अइला के मुख्य कारण का हुए रउआ जानत हई, आइन जा देखी जा। बाकी ई याद रखा कि अंतिम समय में कठिन समय आई। काहे कि का लिखल बा, मनुष्य स्वार्थी। सबसे पहला रैंक का ह, स्वार्थ के साथ जिए के त हम बतौली ना, हम अच्छा ही तो काफी बा। सामान्यतः रउआ गांव के लोगन पर ध्यान देव त बेचारा पड़ोसी के घर में कुछ ना रही त जैसे चावल ना होखे, दाल ना होखे, तेल ना होखे, शक्कर ना होखे, नमक ना होखे, वो पड़ोस के औरत बिना संकोच के आके भाभी हमरा पास चावल नहीं खे, थोड़ा सा चावल देबू का, ऐसे वो मांग पावेली। मांगते ही गांव के लोग गरीब हो सकेलन। वो जल्दी से जा करके एगो डब्बा में या फिर कोनो बर्तन में चावल लिया के ले, भाभी ले जा, रौरी घर में बच्चा हमें, बिना संकोच के मांगेलन गांव में। बाकी ए दिनन में शहर में पड़ोस में रहे वाला पड़ोसी, बाजू के फ्लैट में कोनो आदमी मर भी जाए, स्थिति कैसन बजानत हई।
वो लाश के ए अपार्टमेंट में बिल्कुल मत लिए। ये अपार्टमेंट में रुआ ना लिया सकिला। लाश के यहाँ बिल्कुल नहीं खेलिया के यह तरह से बिल्कुल कठोरता से कहे वाला स्वार्थ से भरल लोगन के बीच आज हमन का रहत हई जाता। पड़ोसी के यहाँ समस्या भइला से हमके का बाटे, सब अपन दरवाजा बंद करके रहेलन जा। फ्लैट्स में सबका दरवाजा बंद रहेला, बाकी गांव में सबका दरवाजा खुलल रहेला। सामान्यतः सबके दरवाजा खुलल रहेला। हम गांव में पैदा भइली, हमन के याद नहीं खे गांव में कभी दरवाजा बंद करी जा। रात में दरवाजा बंद कर ली जा, कहीं जा ली तो दरवाजा बंद कर ली जा, बाकी दिन में दरवाजा ना लागेला। बाकी रउआ सबके देखला से लागेला कि लंदन में या न्यूयॉर्क सिटी में, टोक्यो में रउआ पैदा भली ऐसन दिखाई देत हई। कितना लोग मानेला जे रउआ में से गांव में जन्मल बाटे, गांव में कभी रउआ देखले ही दिन में दरवाजा बंद कइल। सामान्य रूप से घर के दरवाजा दिन में ना लगावेलन। केहू होके, पड़ोसी होके, सामने वाला होके, आसपास के होके, रिश्तेदार होके, वो सीधा ही कहे भाई का करत हई ऐसे कह के वो अंदर आ जालन। स्वेच्छा से खुद वो भीतर आ जालन। शहर में ऐसा ना हो सकेला, घर के बाहर बेल होला। बाकी कई बार बिना देखले दरवाजा खोलेलन। के हवे आइल बटे सोच के दरवाजा खोलेलन, ई हमें ई कहाँ आइल बनन। यही से हमनी का देखे ली जा कि आइल बाटे जाने खातिर के सीसी कैमरा लगावत हमन जा। केहू आके बेल बजौला से अंदर कैमरा में देख ले ली जा, ये ई आइल हम इनकर खातिर दरवाजा खोले के नइखे। टेक्नोलॉजी पता नहीं कि रउआ जानीला कि नहीं। गांव में यदि गांव में केहू मर जाओ तो पूरा गांव भूखा रहेला। उस दिन पूरा गांव में चूल्हा ना जरेला। प्रिय लोगन, पूरा गांव आके उनकरा पास रहेला। लेकिन आज के दिन में यदि केहू के मौत होला तो रिश्तेदार भी ना आवेलन। वो मकान में रहे वाला आके भी ना देखेलन। दुर्भाग्य हवे, स्वार्थ हवे। उनसे हमके का लेबे के बा, इनसे हमके का लेबे के बा। आखिर परिवार के सदस्य लोग ही यदि केहू मर जाई तो कहलन वीडियो में देख लेबे के। यह मिट्टी के कार्यक्रम फलाना समय में रखल बा, रउआ आइब तो अच्छा होई। वो कहलन हम वीडियो में देख ले, एक कार्यक्रम के थोड़ा लाइव में दिखाइब तो अच्छा होखी। एगो समय रहे वो आदमी के अइला तक वो लाश के ऐसे ही रखत रहले, बाकी अब केहू ना आवेला। कहलन रउआ मिट्टी के कार्यक्रम के लाइव में दिखाई जा, हमहन पूरा परिवार के साथ देखे के। कैसे स्वार्थी लोग हमें प्रिय। मानवता के मूल्य मिट्टी में मिलत हवे। प्रिय भाई और बहन लोग, ई आत्मिकता ना हवे, मानवता ना हवे। नीति वचन ओकर 11 अध्याय 26 वचन, जे अपन अनाज रख के छोड़ेला ओके लोग श्राप देबेलन, बाकी जे ओकरा के बेच देबेला ओकरा के लोग आशीर्वाद देबेलन। फसल बहुत अच्छा भई, यदि वो अनाज के बेचल जाई तो बहुत से लोग भोजन करी हैं। ऐसे बेच ना करके ओके छिपा के रखे वाला श्रापित हुई हैं। आज बहुत से किसान लोगन के हाल बुरा काहे बाटे जानत हई। किसान के बेचे के दाम अलग है, हमहन तक पहुँचला तक दाम में बढ़ोतरी होला। किसान कहलन हमनी का खुद जाके शहर में बेचे के, हमनी का खुद बेचे के नगर में, बाकी ई बीच के लोग ना मानेलन। 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया में खरीद करके वो जब हमनी तक पहुँचेला तो 40, 45, 50 रुपया केजी तक हो जाला। दाम बढ़ावे के प्रक्रिया में अनाज छिपा के रखेलन। दाम बढ़े वाला बाटे, थोड़ा उनके मालूम चले तो बस अनाज के स्टॉक में दबा के वो रख देवेलन। तेल के दबा देलन, दाल के भी वो दबा देलन। ऐसे ब्लॉक कैला से का होला, मिलल मुश्किल होला। मिलत नहीं के तो का करेलन, दाम बढ़ा देलन। गोदाम में छिपा के वो रखेलन। बाइबिल कहेले कि जे अपना अनाज के छिपा के रखेला ओके लोग का कहला, श्राप देबेलन, बाकी बाटे वालन के आशीर्वाद देबेलन। वो काहे छिपा के रखत हमें, हमहन के लाभ मिले के चाही। थोड़ा लोग अपना लाभ खातिर बहुत से लोगन के हक मरला से ई कहाँ तक अच्छा है बताई जा।
आज जहाँ भी देखी स्वार्थ बढ़त जात हवे, जे उन्नति कहल चाहता, लाभ के कमाइल चाहत हवे, जे बैंक बैलेंस बढ़ावल चाहता, धन संपत्ति के बढ़ावल चाहता, का करत हमें आज जानत है का? दबावे के कोशिश करत हमें और निर्धन तो बांटे के कोशिश करत हमें। बाइबल बतावेले छिपा के रखला से बांट दिहल ही भला हवे। यही नीति वचन ओकर 28 अध्याय में 27वां वचन। जे निर्धन के दान देला ओके घटी ना होकेला, यानी अर्थ का है सामने वाला के कष्ट के देख के जे उनकरा कष्ट के दूर करेला, उनकरा जीवन में कष्ट ना आवेला। परमेश्वर उनकरा जीवन में अकाल ना आवे दी हैं। बाकी जे ओकरा पर से दृष्टि फेर लेबेला, श्राप पर श्राप पावेलन। जे निर्धन के दान देला, लिखल बाटे परमेश्वर उनके कोनो बात के घटी ना होके देबेलन। रौरी भाई के जीवन में या रौरी बहन के जीवन में या रौरी सहकर्मी के जीवन में या रौरी पड़ोसी के जीवन में कष्ट आ गई जान के भी, वो भूखाइल हमें ही जान कर भी, वो अकाल में हमें ही जान के भी, कठोर मन के साथ में यदि रउआ कठोरता के व्यवहार करब त बाइबल बतावेले रउआ कमी घटी में पड़ जाए। ऐसा ना हो के जे तकलीफ में बाटे, उनकर सहायता कैला से परमेश्वर रउआ के आशीष दी हैं। स्वार्थी होके जियल आत्मिकता ना हवे। जे निर्धन के दान देला उ धन्य हवे। परमेश्वर उनकर के का करी हैं? आशीष दी हैं। रउआ के समझ में आवे वैसे बताए, ध्यान से सुनी। एगो गुरु दूगो चेला के बुला के तो हम लोग फलाना गांव में जा वहां जाए में तो हम लोग के 10 घंटा लागी, बाकी तो हम लोग के दूगो झोरा दे, एगो तो खाली झोरा, एगो बड़हन झोला। एक खाली झोला के और भरल झोला के तोहरा के ले जाए के बा। केकरा के खाली झोला चाही, केकरा के भरल झोला चाही? एगो तुरंत हाथ दिखौले हमके खाली झोला चाही। ठीक बा, तू खाली झोला ला। और दूसर कहले कि वो भरल झोला हम ले ले। वो भारी झोला में का रहल? वो भारी झोला में भर के केला रहल। खाली झोला तो बिल्कुल हल्का रहल। गुरु तो जौन व्यक्ति भारी झोला पीठ पर उठौले रहले, उनकरा से वो कहले 10 घंटा तोहके यात्रा करे के बा। तोहार यात्रा शांति से गुजरी तो तोहके एगो काम करे के बाटे। तोहरा झोरा में रहे वाला केला के जवन भी गरीब दिखाई दी हैं, उदारता से उनके दे द। तोहरा झोला में रहे वाला फल के जे जरूरतमंद बा ओके दे द। और दूसरा से कहले हम तोहके एगो ऑप्शन देते हैं। वो का हवे कि खाली झोला तू ले जात हव ना, ये 10 घंटा के यात्रा में जौना चीज के तू चाहेला, जौना चीज के खरीदब, जवन तोहके पसंद बाटे, ओके झोरा में रख ला। ये झोरा में रख के वो नगर में जा। ई कह के उनके झोला दिहले। वो पहला व्यक्ति के भी केला से भरल झोला दिहले। जे केला से भरल झोला के उठा के जात रहले, ऊ झोला तो भारी रहल, फिर भी दिहल जिम्मेदारी के पूरा करे के बाटे ना। गुरु कहले बना ऊ भारी बा, फिर भी ऊ लेके जात हमें। और दूसरा आदमी खाली झोला के उठा के वो आराम से जात रहले। ए बीच में दूसरा आदमी के 1 दर्जन आम के फल खरीदला से 2 दर्जन आम फ्री में मिल जाई। ऐसे रोड के किनारे एगो बोर्ड दिखाई दिलस। ई बहुत खुश भइले। ई कहा 1 दर्जन आम खरीदला से 2 दर्जन फ्री मिली। अरे वाह, ये अवसर तो जीवन में दोबारा ना मिली। सोच के का कैले, जल्दी से जाके 1 दर्जन आम खरीद ले तो 2 दर्जन और दिहले। हाँ, पूरा मिला के कितना भइल बताई? पूरा 36 गो आम हो गई। वो 36 आम के वो अपना पीठ पर उठा लिहले। फिर आगे 1 घंटा यात्रा कैला के बाद में वहां से आगे जब वो बाजार में चले लगलन तो वहां देखले लिखल बा 1 दर्जन एप्पल खरीदला से 1 दर्जन फ्री मिल जाई। ओकरा के ओमा डाल लिहले। ऐसे उनकरा पसंद के बाजार में जवन कुछ मिलत गईल, उनकरा के वो खरीद के अपना झोरा में भरत गईले। 1 घंटा भइला के बाद इनके पीठ के बोझ बढ़ गईल। बाकी वो आदमी के का भइल जानत हई? वो केला के थैली के उठा करके रोड के किनारे कुछ गरीब बच्चन के
खेलत रहले तो उनकरा से उ पूछले तो हम लोग में से कितना के भूख बा। कहे से उ सवेरे से खेलत रहले। हाँ हमरा के भूख लागत हुए भाई। एगो हाथ उठौले, ओकरा के देख के सब हाथ उठावल। वो 10 गो बच्चन के 10 गो केरा बांट दिले। वो जल्दी जल्दी खाए लगलन तो उनके समझ में आए इस सचमुच में भुखाइल हवे, कहे और केला चाही दे कह के सब आगे अइले। 20 गो केला दे दिहले। भार बढ़ल या कम भइल का कह के? भार कम हो गई। आधा घंटा यात्रा कैला के बाद में एगो वृद्धा आश्रम दिखाई दिहलस। वो जल्दी से भीतर गईले। वहाँ बहुत बुजुर्ग लोग रहले, लगभग 100 लोग रहल। वहाँ देख के उ सब लोगन के 2-2 गो केरा दिहला से वो बहुत ही खुश हो गईले। के हुआ बेटा, कहाँ से रुआ आइल हवा? मंगला बिना ही तू लिया करके हमनी के जरूरत पूरा करत हवा। सब उनकरा माथा पर हाथ रख के आशीष दिहल। झोला के भार कम भइल कि नहीं बताई जा? कम हो गई प्रिय। 1 घंटा आगे जैला के बाद कुछ लोग जे मजदूर रहले छोटा छोटा बक्सा में वहाँ बक्स में भोजन लिया के खात रहले। उनकरा के देख के उ सबके एक गो केला दिहले। वो 50 गो मजदूरा के केला दिहला से वो बहुत ही खुश भइलन। 1 घंटा गुजर गईला के बाद ई जौना झोला के ढोवत रहले वो थोड़ा हल्का हो गई, खाली हो गई। उनकर यात्रा शांति पूर्वक आगे बढ़ल। अब बाकी के सगरी यात्रा आनंद से गुजरल। कहे कहला से निस्वार्थ होके ई इनकरा पास जवन कुछ रहे ओकरा के उ का कैले बांट तू चलले। और उ दूसर व्यक्ति सब हमके चाही इस सोच के सब लेके थैला के भर लेले। 1 घंटा तक उ अपना पीठ के ऊपर में वो झोला के उ ढोले त फिर 1 कदम आगे ना बढ़ पौले। बोझ ना उठा पाके वहीं गिर गईले। अब आगे चले के हम ना आ सकीला। ई का अब ही बहुत दूर जाए के बा। घुटना दर्द करत हवे। का दर्द करता? घुटना दर्द करता। बैक पेन होत हवे। उ हिलत नहीं खन, चलत नहीं खन, आगे बढ़ने खन पावत। कारण बताई? जवन कुछ दिखाई दिला सो के ढोके ले गए, जवन कुछ दिखाई दिला सो के चाहले, जवन कुछ दिखाई दिला सो के भर लेले। अब नतीजा का भइल? उठा ना पाके मरत हमें। आज बहुत से लोग बहुत व्यस्त हमें। कारण जानत हई? इकट्ठा कैला के काम में एगो घर होई त ना चली, 1 एकड़ खेत होई त ना चली, एगो कार होई त ना चली। इकट्ठा करत तू जात हमें। प्रिय भाई बहन, हम रउआ से पूछत हई, मरला के बाद में कुछ साथ में लेके जा सकेली का? बोली, जोर से बोली। ई रउआ सही कहली। ई काहे खातिर आवत समय हमनी का कुछ ना लियौली जा? आवत समय हमनी का नंगा अइली जा, आवत समय हमनी का खाली अइली जा, आवत समय हमनी का खाली हाथ अइली जा। और जात समय कुछ ना ले जाए के। बाकी मेहरबानी से ध्यान दें, रउआ कैसे ही कुछ लेके नहीं जात ना। जब रउआ कुछ लेके नहीं जात तब रउआ पास जौन बाटे, जब रउआ ओके बाटब तो का हो जानत हई? ये धरती पर रउआ के आशीर्वाद मिली और स्वर्ग में महिमा के रउआ पाइब। रउआ के समझ में आवे हम बताए। हमरा आंगन में आम के पेड़ बा समझी, आम के पेड़ अच्छा फरल बा समझी। अचार बनावे खातिर या सब्जी में डाले खातिर के उ घर वाली का करेली जानत हई? उ जौना आम के तोड़ले बाड़ी 10 गो तोड़ली तो 10 गो, 20 गो तोड़ली तो 20 आम के अपना आस पड़ोस में 1 गो आम के भेज देली। रउआ एकरा के दाल में डालब, ऐसे उ 1 गो आम के भेजवा देली। यदि मान ली वो आम के पेड़ में 100 या 200 आम के फल वो पेड़ में लागल समझी, वो बहन का करिए समझत हई? वो मोहल्ला में लेके दी हैं, ले भाभी हमरा आम के पेड़ में बहुत से फल लागल बा, इनके 2 गो आम, उनके 2 गो आम, सबके वो आम बाटेली। ऐसे बंटला के जरिए उनके बहुत खुशी मिलेला। जे पावेला उहो खुश होखेला, जे देला उहो खुश होखेला। एगो औरी घर बा, उनकरो घर में आम के पेड़ बाटे। आम के पेड़ में फल लगला से भी उनके केहू के देवे के मन ना करेला। सड़ भी जाई तब वो खुश होखेली। बाकी हाँ नैखन ऐसन लोग का घर में केला रहेला, न अपने खइहे और न केहू के। सड़े के ही बा, बिल्ली के भी भीख ना देलन। भिखारी अइले समझ,
ऐसे भी हम एकरा के ना खाइब न, सब्जी में बदबू आवता। ई लड़का यहाँ अच्छा सब्जी है, कंजूस अच्छा सब्जी है। उ कल के बनल सब्जी हवे, उमा से बदबू आवत हवे, ओकरा के भीख मांगे वाला के देब तो उ बीमार पड़ जाई। जवन सड़ गइल बा, जवना से बदबू आवता, जवना में झाला लागल बा, ओके केहू के मत देई, काहे कि फूड पॉइजन हो सकेला, ओकर जान जा सकेला। जौन भी चीज हमनी के जौन पसंद बाटे, जौन हमनी के अच्छा लागेला, ओके बिल्कुल ना देबे लीजा। जौन हमनी के पसंद नहीं के वही के देबे लीजा। अब वहीं रउआ ध्यान से सुनी। एगो और मालकिन जेकरा आंगन में पेड़ बाटे, एगो आम के फल भी केहू के ना देली, एकहू ना देबेली। प्रिय, केहू आगे केहू पीछे, सबके दुनिया से छोड़ के जाए के बा। जौन मालकिन अपना आम में से सबके बटली, उ तो मर गईली। कृपया ध्यान दें, वो मोहल्ला के सगरी लोग झगड़ा कैले, काहे जानत हई का? उनकरा अर्थी के उठावे खातिर के। समझ में आवत हवे? मदद करे वाला हाथ जौना औरत के होखेला, जौना आदमी के होखेला, वो इंसान यदि मर जाई त लोग का करेलन जानत हई? झगड़ा करेलन, लाश के हमहन उठाइब। जौन मालकिन केहू के कुछ ना दिहली, वो एक दिन मर गेली, बाकी उनकरा आसपास के कोनो व्यक्ति उनकरा लाश के उठावे ना आइले। हाय निकम्मी कंजूस, उनके के उठाई। का समझ में आवत रउआ के? बांटे वाला लोगन के आशीष ही मिलेला। आज ये वचन के सुने वाला भाई और बहन लोग ध्यान से सुनी जा, एके हमन प्रैक्टिस करब। ये संसार के छोड़ के एक दिन चल जाए के हमन ये बात करे हुआ मत भूलें। जौन हमनी के पास बा के बांट के हमन चल जाए के। ऐसे बांट के जाए के तो परिवार के लोग झगड़ा ना करी हैं, वो लड़ी है नहीं। हमारा पहचान के एगो परिवार रहे, बाप के मौत हो गई, उनकर बेटा और बेटी लोग मिट्टी के कार्यक्रम के विषय ना सोचले। वो का सोचले जानत हैं? वो खेत के लेई, ई मकान के कर होई, वो सोना के कर होई। यह झगड़ा काहे कि वो पिताजी बंटले नहीं, इकट्ठा करत रहले। अब अंत में मिट्टी के कार्यक्रम ना करे वाला होकर के लड़े और झगड़ा करे खातिर तैयार हो गईले के बेटा और बेटी लोग। अभागा स्थिति। प्रिय भाई और बहन लोग, जे दबा के रख देला उ श्रापित होखेला, बाकी जे बांट देवेला आशीष पावेलन। स्वार्थी होके मत जी। हमके जौन खुशी बा केहू के ना होखे, हमके आनंद ना मिलल त केहू के ना मिल पावे, हमके जौन सुख ना मिलल उ केहू के ना मिल पावे। ई स्वार्थ हवे। भलाई देखल चाहत हई का? स्वार्थ के छोड़ दें। काहे खातिर? स्वार्थ केहू कभी भला ना करेला और अच्छा से रहे ना देला, जिए ना देवेला। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, रौरी महान उपस्थिति में रौरी सामर्थी वचन के जरिए हमहन के जरूरत के अनुसार जौन संदेश देते हैं ओकरा खातिर धन्यवाद। यदि हमनी के उद्धार पौले हई जा त बहुत से लोगन के उद्धार में लेके आई जा, कोशिश करे के बा। ऐसे हमनी के आशीष मिलेला और महिमा होखेला और बहुत से लोग आशीष पावेलन। यही से पिता अपना परिवार के हमन उद्धार में लाई जा, रिश्तेदारन के उद्धार में लेके आई जा, मित्र के उद्धार में लेके आई जा। ऐसा अनुग्रह दें। घमंड के स्थान ना दे के जीवन में स्वार्थ के छोड़ के पिता और संतान के रूप में हमनी का प्रेम दिखा सकें जा, प्रेम के काम में दिखा सकें जा। मदद करें। इस सप्ताह जौन काम करें जा हमनी के सहायता करें। हमनी के विरोध में उठेवाला कोनो भी शैतान के हथियार सफल ना होके सहायता करें। उनके बढ़े मत दें पिता, यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन।